वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब है कि हम लोगों को यहाँ विश्व इतिहास को पढ़ना है और विश्व इतिहास में जो सिलेबस दी गई है, सिलेबस में मात्र एक लाइन लिखा है 18वीं सदी और बाद का भारत। ये था हम लोग का सिलेबस। ये हम लोग को सिलेबस लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी और दूसरा लिखा है बाद का भारत। सदी का मतलब होता है कि 100 साल एक्स्ट्रा होता है उसमें, इसलिए 18वीं शताब्दी का मतलब है ये 1700 से प्रारंभ होगा। 1700 से प्रारंभ होकर के और बाद के भारत नहीं, यहाँ पर विश्व की बात की गई है क्योंकि विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं। बाद का विश्व तो फिर आएगा 1800 की बात, फिर आएगा 1900 और फिर आएगा 2000। ये हमारा ईस्वी है। इसको हम लोग कहते हैं 18वीं सदी, इसको कहते हैं 19वीं सदी, इसको कहते हैं 20वीं सदी और इसको कहते हैं 21वीं सदी। हम लोग का सिलेबस लिखा था 18वीं शताब्दी और उसके बाद का भारत, तो हम लोग उसको तोड़ लिए हैं इस तरह से। मतलब 18वीं शताब्दी में कौन कौन सी घटनाएं घटी, 19वीं शताब्दी में कौन कौन सी घटनाएं घटी, 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में। कल सिलेबस में पूरा हम डिटेल में बता दिए थे कि किस शताब्दी में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। जैसे 18वीं में मुख्यतः कौन सी घटना घट रही है, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति हो गया। दूसरा को हम लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति और तीसरा है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। फिर इसी तरह से 19वीं शताब्दी की घटना है, फिर 20वीं शताब्दी की घटना है और फिर 21वीं शताब्दी की घटना है। ये था हम लोगों का सिलेबस था। अब आते हैं कि इस सिलेबस पर यानी कि 18वीं शताब्दी में घटने वाली जो घटना है, यानी कि पहली घटना अमेरिकी क्रांति तक जाएंगे। उस घटना पर आने से पहले हमको इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। आखिर इसका पीछे की घटनाएं क्या है जो इस क्रांति की ओर प्रेरित किया या इसमें इतने बड़े बदलाव को, मध्यकाल को आधुनिक काल की ओर अग्रसर किया। तो उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा पूरे विश्व के इतिहास को। अगर पूरे विश्व के इतिहास को हम देखें तो कितने भागों में बांट सकते हैं, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं प्राचीन विश्व का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा को कहते हैं आधुनिक विश्व कहते हैं, आधुनिक विश्व कहते हैं। यानी कि विश्व इतिहास 3 भागों में बटेगा। एक को कहेंगे हम लोग प्राचीन विश्व, एक को कहेंगे मध्यकालीन विश्व और एक को कहेंगे आधुनिक विश्व। यानी कि ये कंप्लीट विश्व इतिहास 3 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। जब प्राचीन की बात करते हैं तो ये 5th AD में आकर के समाप्त होगा। 5th AD के बाद जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल 5th से प्रारंभ होकर के 15वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी तक चलेगा और उसके बाद जो आधुनिक विश्व है ये 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के अब तक चलेंगे। ये पूरी घटनाएं हो गई हमारे विश्व इतिहास से संबंधित। तो विश्व इतिहास का यही दायरा है। जिस तरह से हम लोग भारत के प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं और फिर आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, उसी तरह से इस विश्व इतिहास को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या है, क्या प्राचीन पढ़ना है हमें? नहीं पढ़ना है। मध्यकालीन पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। आधुनिक केवल आधुनिक सिलेबस में है। तो हम आधुनिक तक आएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं घटनाओं को। तो सबसे पहले बताए थे जो प्राचीन विश्व इतिहास है और मध्यकालीन विश्व इतिहास है और आधुनिक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसका डेवलपमेंट हुआ था एक सभ्यता से जिसका नाम है प्राचीन रोमन साम्राज्य। प्राचीन रोमन साम्राज्य से, प्राचीन रोमन साम्राज्य से यहाँ पर समझते हैं विश्व इतिहास की शुरुआत होगी। किस विश्व इतिहास की? यानी कि आधुनिक की पृष्ठभूमि यही तैयार करेगा जिसको प्राचीन रोमन साम्राज्य कहते हैं। कल जो लोग क्लास किए हैं एक बार रिवीजन में जानिए। विश्व इतिहास का मतलब है कि हम लोग को यूरोप के इतिहास को पढ़ना है,
और यूरोप के इतिहास में भी खास करके इसी रोमन साम्राज्य को कहते हैं। अगर आप विश्व इतिहास की समझ चाहते हैं तो यूरोप के इतिहास को पढ़ लीजिए, और यूरोप के इतिहास की समझ चाहते हैं तो आप रोमन साम्राज्य को पढ़ लीजिए, आपको पूरे विश्व इतिहास का ज्ञान हो जाएगा। अब चलते हैं इस प्राचीन रोमन साम्राज्य में। जो पुराना वाला रोमन साम्राज्य है ये दो भागों में बंटा हुआ था। एक को कहते हैं हम लोग पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और एक को कहते हैं हम लोग पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। यहाँ पर बातों को समझिए, एक है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक को कहते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य। दोनों में क्या अंतर होगा? जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी? रोम थी, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया। यहाँ पर समझिए, जो रोमन साम्राज्य है, प्राचीन रोमन साम्राज्य यूरोप में काफी बड़ा साम्राज्य था, और ये प्राचीन काल में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के रूप में जाना गया, और फिर इसको आगे को पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। दो भागों में ये बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी से लेकर के इसका विखंडन प्रारंभ होता है पश्चिमी वाले का, और अंततः ये 5th AD में आकर के पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। 5th AD का मतलब है कि जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मन आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया तो फिर यहीं से इस रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। चलते हैं आगे पूर्वी रोमन साम्राज्य का। पूर्वी रोमन साम्राज्य अभी इन प्रभावों से बचा रहेगा और ये अभी चलता जाएगा। तो मतलब मानते हैं कि जब 5वीं AD समाप्त हो जाती है उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। यानी कि कुस्तुनतुनिया में जो इतिहास चल रही है वो मध्यकाल के रूप में चलेगा। और जब मध्यकाल में यहाँ हम प्रवेश करते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया का जो साम्राज्य देख रहे हैं ये मध्यकाल के रूप में चल रहा है, और यहाँ पर लगभग में यह 1453 तक चलेगा। 1453 तक क्यों? क्योंकि इस पर तुर्कों का हमला होता है, और तुर्की जब इस पर हमला कर लेते हैं तो हमला करने के बाद इस पर अपना आधिपत्य कर लेगा। तो इस तरह से हम प्राचीन रोमन साम्राज्य को दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते थे। जो 5th AD का काल है इसको हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन विश्व इतिहास का मतलब है 5th AD तक के टाइम पीरियड को। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, दोनों के अंतर को समझते हैं। अंतर पहला ये था, ये इहलौकिक जीवन पर बल देते थे, इहलौकिक जीवन पर, और इधर वाला जो है जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था ये पारलौकिक जीवन पर बल देता था। दोनों में क्या अंतर हो गया? इहलोक और पारलोक का हम कल अंतर बताए थे। इहलोक का मतलब होता है कि इसी जिंदगी में यथार्थवादी चिंतन है, मतलब मनुष्य को अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, किसी भी बाहरी आडंबर और कर्म कांडों के प्रति उतनी आस्था नहीं रखनी चाहिए। हर हमेशा पर्पस मानव कल्याण होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। अंधविश्वासों से ये दूर रहते थे। अर्थात यूं कहें कि इहलौकिक जीवन वाला समाज थोड़ा सा स्वच्छ समाज था, स्वच्छ था, मतलब इसमें कोई भी बुराइयां, कोई भी कुरीतियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही जर्मन आक्रमणकारियों का हमला होता है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। अब जब पूर्वी रोमन साम्राज्य यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तो इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य है? जर्मनी का, जर्मन आक्रमणकारियों का हो जाता है। चलते हैं हम अब पूर्वी रोमन की ओर चलते हैं। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जाइएगा तो यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य में कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया, और जब कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया तो ये क्या होते हैं? पूर्वी रोमन साम्राज्य को जब कोई डिस्टर्ब नहीं किया तो यहाँ पर पोप और पादरी का प्रभुत्व हो गया। पोप और पादरी, पोप पादरी का अंतर हम समझाए थे। जो मेन हेड होते थे उसको पोप कहते थे, और जो पूजा प्रार्थना जो करवाने वाले होते थे, उसके अधीन चलने वाले होते थे, उसको पादरी कहते थे। आसाराम बापू पोप, चला चटिया उसका पादरी। ये पोपों के अधीन होता था। और पोप के अधीन क्यों? क्योंकि वहां पर एक जगह है इटली में, आप देखेंगे वेटिकन सिटी का नाम सुने होंगे। वेटिकन सिटी आज भी इन्हीं की धरोहर के रूप में जानी जाती है, और यहाँ पर प्रत्येक ईसाई अपना धर्म स्थल समझते हैं और इसी को अपना सबसे आध्यात्मिक जगह के रूप में जानता है। ये था पोप पादरियों का।
अब है कि जब मध्यकाल चलेगा तो वहां पर मध्यकाल में लोगों को कल देखे थे डराया धमकाया गया था, और वहां पर पारलोक की सत्ता को बताते हुए, पारलौकिक जीवन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मरने के बाद तुम लोग को अच्छे गति प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए पाप के भय से डरो। अर्थात यहाँ पर पाप की कई तरह से व्याख्याएं की जाने लगी थी। और पाप की व्याख्या कैसे हो रही है? पाप की व्याख्या की जा रही थी इसी पोप और पादरी के माध्यम से। कहा कि मनुष्य जन्म से पापी है। मनुष्य के बारे में क्या अभिलेख किया है? जन्म से पापी है, मनुष्य जन्म से पापी है, इसीलिए इन पापी आत्माओं को अगर अच्छे जीवन प्राप्त करने हैं तो उसे किनकी शरण में आना होगा? ईसा मसीह की शरण में आना होगा। और वर्तमान में ईसा मसीह है नहीं, इसीलिए उसके प्रतिनिधि हम पोप लोग हैं, और हम ही पोप लोग जैसा व्याख्या करेंगे तुम लोग को वैसे करना होगा, इसीलिए मानो तब जानोगे। कोई क्वेश्चन किया कि पारलोक का जीवन क्या होता है? हमें दिखाइए। कहता है कि ये देखने वाली चीज नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास की चीज है। पहले मानो तब जानो। अगर किसी चीज को पहले ही मान लेंगे और बाद में उसका परीक्षण करेंगे तब तो ये अंधविश्वास की ओर ले जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं ये पोप और पादरी की पारलौकिक सत्ता चर्च के अधीन चला करती थी। अर्थात संपूर्ण विश्व में ये चर्च का बोलबाला था, यही इसकी व्याख्या क्या करते थे। ये काफी लंबे समय तक चला गया और कोई भी यहाँ पर तार्किकता का जीवन नहीं ला पाता है, और तार्किकता न होने की वजह से मानव जीवन काफी दुखी रहा करते थे। अब क्या होता है कि जब इसके बाद जर्मन यहाँ पर ये जो कहते हैं तुर्कों का आक्रमण होता है, तो 1453 में जाकर के जब तुर्की आक्रमण करते हैं वहां पर, तो ये जगह देखिएगा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को क्या कहते हैं हम लोग? भूमध्य सागर कहते हैं। यह क्षेत्र है भूमध्य सागर, और ये भूमध्य सागर कैसा क्षेत्र था? तो समृद्ध क्षेत्र था। समृद्ध होने का मतलब है यहाँ से व्यापार चलते थे, यूरोप के भी व्यापार होते थे, अफ्रीका से व्यापार होते थे, और इधर अरब का भी और उधर एशिया का भी, चारों तरफ से यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। और संपूर्ण व्यापार के कारण ये थोड़ा सा धनाढ्य क्षेत्र के रूप में जाना गया। धन संपदाओं से भरा और परिपूर्ण जगह था। लेकिन जैसे यहाँ पर तुर्कियों का आक्रमण होता है, उसे पता चल जाता है कि संपूर्ण आर्थिक गतिविधि का केंद्र बिंदु यही भूमध्य सागर है। इसीलिए अब इस सागर से होकर के जो कोई भी जाता उसके सामान संपत्ति को छीन लिए जाते। अर्थात एक तरह से यहाँ पर दुष्टता की गई और यहाँ पर कई डाकुओं को तैनात कर दिए गए। अब इन डाकुओं के भय से क्या होगा? कोई भी व्यापारी उधर से गुजरना नहीं चाहता है, और इस वजह से ये आसपास के क्षेत्र को छोड़ करके भागते हैं, और वहीं पर फ्रांस, जर्मनी और अन्य जितने भी ऑस्ट्रिया आदि क्षेत्र देख रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के बस जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य है, यही इटली से ही क्या हुआ है कि सभी जगह ये सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े विद्वान जो तार्किक बातों को मानने वाले थे, जैसे ही यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण होता है, ये यहाँ से भागते हैं और अपने साथ साथ जितनी उसकी सभ्यता संस्कृति थी यूरोप के हर कोने तक पहुंचा देता है। और इस तरह से इटली का नाश नहीं हुआ, बल्कि इटली का प्रवजनन हो गया। मतलब क्या कहते हैं कि रोम साम्राज्य समाप्त नहीं हुए, बल्कि रोम साम्राज्य का और विस्तार हुआ, और इसी को हम इनलाइटनमेंट या प्रबोधन काल के नाम से जानते हैं। इसी को प्रबोधन कहते हैं, इसी को ज्ञानोदय काल कहते हैं, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। ये तीनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ समझिए, जब व्यापारी को लगा कि इधर से व्यापार नहीं किए जाएंगे, कोई इधर से नहीं गुजरेगा, तब एक नया रास्ता खोजना चाहा। और नया रास्ता के लिए इसी समय का वह दौर होता है जब कई ऐसे साहसी नाविक निकलेंगे जो नए नए मार्ग की खोज पर आता है। उसी में हम नाम लेते हैं, कोलंबस की बात करते हैं, उसी में हम वास्को डी गामा की बात करते हैं। वास्को डी गामा, उससे पहले बार्थोलोमेव डियास आया था, इस तट पर पहुंचे थे जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। बार्थोलोमेव डियास यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे, उसके बाद आया था वास्को डी गामा। तो इस तरह से नवीनतम मार्गों की खोज की जाने लगी, नए नए अनुसंधान किए गए, कंपास का खोज किया गया, दिक्सूचक यंत्र का खोज किया गया, जहाज खोजे गए, और बहुत सारे अत्याधुनिक जो समाज के गतिशील विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, एक नवीन सभ्यता और संस्कृति की स्थापना करने के लिए जरूरी तत्व है, उन सारे तत्वों का समावेशन किया गया। तो ये सारी खोजें जो हुई है, किससे ओतप्रोत होकर के, किससे प्रभावित होकर के हुई है? तो इसी सारी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। और हम इसी प्रकार की विचारधाराओं को प्रबोधन काल, ज्ञानोदय काल या पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं।
तो मतलब डिफिनेशन अगर पूछा जाए कि क्या होता है प्रबोधन काल का मतलब, तो हम कह सकते हैं उसको कि 15वीं शताब्दी में उत्पन्न तार्किक, वैज्ञानिक, गतिशील विचारधाराओं का समावेशन जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई, तो उसी को हम प्रबोधन काल के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का पहला चैप्टर है विश्व इतिहास को शुरू करने से पहले प्रबोधन को पढ़ना। ये सिलेबस में नहीं है प्रबोधन, लेकिन प्रबोधन को जानना बहुत जरूरी होगा। तो जब आप प्रबोधन काल की बात करते हैं तो इसमें हमें टॉपिक के रूप में क्या क्या चीज देखना था। सबसे पहले इसके अर्थ को समझना था, अर्थ के बाद इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानना होगा, विशेषता के बाद हम इसका फिर प्रमुख चिंतकों की बात किए थे, जो थिंकर लोग थे, चिंतक की बात किए थे, फिर उसके बाद हम इसके प्रभावों का आकलन करें। इतनी चीजों को यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना था। प्रबोधन काल कहिए या इसी को ज्ञानोदय काल कहिए या इसी को इनलाइटनमेंट कहिए या इसी को पुनर्जागरण कहिए, पुनर्जागरण काल कहिए। ये यूरोप का पुनर्जागरण है, यहीं से हमारा विश्व इतिहास शुरू होता है। हम देखते हैं कि ये जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था कल कई कारणों से समाप्त हो गया। पहली कारण क्या थी, इसमें एक युद्ध की चर्चा की गई थी। युद्ध की बात करें तो कौन सा युद्ध? हाँ, तो सबसे पहला चीज है जो ईसाई इस्लाम संघर्ष चला है। ईसाई इस्लाम संघर्ष चला है, यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि 200 साल तक चढ़ने वाली लड़ाई है। 4-5 पीढ़ी इसका युद्ध किया था। उसके पश्चात अंतिम में इस्लाम विजयी होते हैं और ईसाई क्या होता है, पराजित हो जाता है। और जैसे ही इस्लाम का आधिपत्य इस ईसाई के ऊपर हुआ, लोगों का पोप और पादरियों पर से विश्वास समाप्त हो गया। जैसे एक स्टेटमेंट इसमें आता है कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं रही, पुत्री नहीं रही, बल्कि काल की पुत्री हो गई। ये क्वेश्चन पर हम बताए थे आप लोगों को कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं रही, बल्कि काल की पुत्री हो गई, काल की पुत्री हो गई। ये क्या है, इसको हम जरा सा समझते हैं। सत्य जो है, सत्य वही होता था जो इसको सत्ता के द्वारा व्याख्या कर दिए जाते थे। सत्ता के रूप में अभी कौन है? अभी सत्ता को चलाने वाले हैं पोप पादरी, और पोप पादरी किसकी व्याख्या कर रहा है? बाइबल की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि पोप पादरी ने कहा कि केवल ईसा मसीह भगवान है। यहाँ देखिए अंतर बदलेगा। ईसा मसीह को प्राचीन काल के लोग या मध्यकाल के लोग भगवान मानते थे, यह आधुनिक काल में एक व्यक्ति विशेष और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मात्र रह जाए। इसको आधुनिक काल वाले भगवान का दर्जा नहीं देंगे, इसको एक अच्छे व्यक्ति का दर्जा देंगे। यही आधुनिक चिंतन कहलाता है। तो ये बाइबल के आधार पर व्याख्या करता था, और बाइबल के आधार पर वो पादरी कहा करते थे कि मैं जो व्याख्या करता हूँ वही सत्य है, क्योंकि बाइबल मेरे पास है और बाइबल में इस काम के लिए दंड का प्रावधान है। प्रभु ने हमें कहा कि इस तरह से उपदेश किया करो, इसीलिए जो व्यक्ति इस बाइबल के अनुकूल नहीं चलेंगे वो पापी हो। बाइबल में अच्छी बातें हैं, अगर इसके अनुकूल चल भी जाए तो कोई बुराई नहीं थी। बुराई इस बात की थी कि जो चलाने वाले लोग थे इसकी विकृत व्याख्या करते थे। विकृत व्याख्या का मतलब क्या होगा? इसकी सही से वो व्याख्या नहीं करते थे, उसका गलत जो इसके अनुकूल हुआ करता था उस तरह की व्याख्या करते थे। अंतिम में एक व्यक्ति यहाँ पर सामने आता है जिसका नाम था मार्टिन लूथर। कल हम चर्चा किए थे इस व्यक्ति का, मार्टिन लूथर की बात किए थे। ये मार्टिन लूथर, ये मार्टिन लूथर जब सामने आते हैं फिर इसका स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अभी तक इसने कहा कि पाप मुक्ति प्रमाण पत्र जो आप देते हैं वो बकवास है। पाप मुक्ति प्रमाण पत्र क्या है? बकवास है। कारण क्या है कि केवल जाके पोप पादरी पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं और खुद कई पाप करते हैं। जैसे इनको कहा गया कि आप एक सदाचारी जीवन व्यतीत कीजिए, एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए, लेकिन इसकी कई इलीगल संतानें हुआ करती थी, कई इलीगल पत्नियां हुआ करती थी, न शादी करते हुए भी कई इस तरह के इन लोग के काम हुआ करते थे। इस वजह से कहा कि पाप मुक्ति प्रमाण पत्र देना बकवास है, और कहा कि अगर बाइबल जिसके पास होता है, अगर बाइबल वाले ही श्रेष्ठ हैं, बाइबल रखने वाले ही श्रेष्ठ हैं, तो ये बाइबल उस सबके यहाँ भेज दीजिए। क्योंकि उस समय गुटेनबर्ग साहब ने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की खोज कर दी थी, और कहा कि जब प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो गई है तो
एक बाइबल हमें दीजिए, हम उसका प्रतिलिपि बनवाते हैं और हर एक घर में क्या करेंगे, बाइबल भेज दिया जाएगा। और जब हर एक घर में बाइबल हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेंगे। ईसा मसीह का भी यही काम है, उनका भी यही उपदेश है। इसीलिए व्यक्ति ईसा मसीह के अनुकूल काम करेंगे तो दुनिया में पाप ही नहीं होगा। और इस तरह से यह विचारधारा, मार्टिन लूथर किंग की विचारधारा लोगों को काफी आकर्षित कर रही थी। और आकर्षित करने के बाद एक नया चर्च की स्थापना होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च मतलब मार्टिन लूथर की इस विचारधारा को कई राजाओं का समर्थन मिल गया और सबने मिलकर के एक बड़ी शक्तिशाली सेना को गठित की। और इस तरह की जो विचारधारा पूरे विश्व में चलने लगी उसी को हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। पहले की जो चर्च थी, रूढ़िवादी चर्च, उसको कैथोलिक चर्च कहते थे। और जो वर्तमान की जो चर्च सामने आई है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोटेस्टेंट कहते थे। कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट में अंतर समझ गए। रूढ़िवादी को पादरी वाला कैथोलिक कहलाता है और आधुनिक सोच वाला प्रोटेस्टेंट कहलाता है। इस तरह से चर्च व्यवस्था सामने आती है। तो अब हम चलते हैं, ये अपने टॉपिक के ऊपर, ये कल वाला रिवीजन करा दिए थे। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, हम लोग मेंस के प्रश्न को भी साथ साथ देखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं रही बल्कि काल की पुत्री हो गई। इसके पीछे क्या लिखना होगा? अगर यह क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा में आता है तो आप लोगों को हिस्ट्री में इस तरह के प्रश्न हर हमेशा मिलेंगे। हम लोग आंसर भी लिखना सीखेंगे मेंस में, और इस विषय के समाप्त होने के बाद कोई भी प्रश्न किसी से नहीं छूटेगा। हर एक प्रश्न को आप लिख सकते हैं। देखिए तरीका क्या होता है, इसमें कई तरीके की हम बात करेंगे। प्रश्न को लिखने का फॉर्मेट अलग अलग होता है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा में प्रश्न आता है तो फर्स्ट स्टेप में हम काम करते हैं, सबसे पहले उस कथन का आशय को लिखते हैं। कथन का आशय, कथन का आशय का क्या मतलब होता है? रूढ़िवादी सोच से पुनर्जागरणकालीन सोच की ओर लोगों को या विचारधाराओं को आकृष्ट कर रहे हैं, यही इस कथन का आशय हुआ। क्योंकि यहाँ पर बता रहा है जो सत्ता से सत्य परिभाषित किए जाते थे वो आज कालखंड के द्वारा सत्य को परिभाषित किया जाने लगा। मतलब समय की मांग के अनुसार सत्य को परिभाषित किया जाने लगा। तो यहाँ पर हम बता देंगे यह पुनर्जागरणकालीन चिंतन के संदर्भ को सांकेतिक करता है। अगर यह प्रश्न पूछे कि इसका क्या अर्थ है, कथन का क्या आशय है, तो यह पुनर्जागरणकालीन चिंतन के संदर्भ को सांकेतिक करता है। अब सीधे पैराग्राफ उतारेंगे और पैराग्राफ उतार करके बात करेंगे। यहाँ पर कटु आलोचना कर डालिए पोप पादरी के द्वारा किस तरह की मान्यताएं और पारलौकिक का भय दिखा करके चर्च व्यवस्था के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण रखा गया। तत्पश्चात जब आधुनिक काल में चिंतकों का दौर आता है, उसने किस तरह से रूढ़िवादी सोचों को काटा और फिर मनुष्य के उपयोगितावादी चिंतन के आधार पर उसने इसकी नई और वैज्ञानिक व्याख्या की। और उस व्याख्या को हम लोग कहते हैं भौतिकतावाद। भौतिकतावाद, भौतिकतावाद का क्या मतलब हो गया? जो भौतिक जीवन है उसी जीवन पर लोग जोड़ देंगे, भौतिक चीजों को ज्यादा स्वीकारेंगे और जितने भी उपयोगी चीजें होंगी जो मनुष्य के लिए उपयोगी है उन सब के लिए कार्य किए जाएंगे। इसी को भौतिकतावादी चिंतन कहते हैं। जब लोग ज्यादा भौतिकतावादी हो जाएंगे, ज्यादा सुख सुविधा खोजने लगेंगे, तो सुख सुविधा खोजने वाले लोग क्या हो जाते हैं? एक भौतिक समाज बना लेगा। जब काफी ज्यादा भौतिक वस्तुएं हों, काफी सुख सुविधाएं हों, तो एक समाज बनेगी जिसको भौतिक समाज कहते हैं। और भौतिक समाज बनने पर जो धनी लोग होंगे अर्थात जो ज्यादा काम करने वाले होंगे वो ज्यादा धनी होते जाएंगे और गरीब लोग क्या? पुनर्जागरण ने जहां भौतिक समाज की स्थापना की वहीं सामाजिक संस्कृति का लोप हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास थोड़ा हम लोग का 2 मिनट बाधित हुआ है। देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री को, विश्व के इतिहास को पढ़ रहे थे और विश्व इतिहास को 3 भाग में बांटे थे। प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और फिर आधुनिक विश्व। आधुनिक
विश्व की बात की। प्राचीन विश्व को मानते हैं 5th AD तक, 5वीं शताब्दी तक प्राचीन विश्व होता है, और 5वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी तक मध्यकालीन विश्व की बात करते हैं, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो आधुनिक विश्व कहलाता है। यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद का जो विश्व होगा उसको आधुनिक विश्व कहते हैं। अब इस तीनों में से हम लोग के सिलेबस में क्या है, इसमें से केवल हम लोगों को आधुनिक विश्व पढ़ना है, मध्यकालीन नहीं पढ़ना है और प्राचीन नहीं पढ़ना है। लेकिन चूंकि विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो विश्व इतिहास पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी शुरुआत की रखनी होती है। तो शुरुआत की जानकारी में क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्राचीन रोमन साम्राज्य की बात करेंगे। मतलब अगर विश्व इतिहास को पढ़ना था तो हम लोग यूरोप के इतिहास को पढ़ रहे थे, और यूरोप के इतिहास को पढ़ना है तो रोमन साम्राज्य को पढ़ना। जिस रोमन साम्राज्य को हम पढ़ करके यूरोप या विश्व इतिहास को समझेंगे, उसके लिए जरूरी है कि रोमन साम्राज्य को डिटेल से जानना। तो रोमन साम्राज्य 2 भागों में बंट गए थे प्राचीन वाले, एक को पश्चिमी रोमन कहते हैं और एक को पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है वो 5th AD में आकर के समाप्त हो जाएगा, तब जब जर्मन आक्रमणकारियों का इस पर कब्जा हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य चलेंगे, और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया होगी, और पश्चिमी की राजधानी कहाँ थी, रोम थी। तो 5वीं के बाद उस पर जर्मन आक्रमणकारियों का कब्जा होगा, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य अब तो जाकर के जर्मन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इधर वाला जो है पूर्वी वाला, इस पर कोई कब्जा नहीं करता है, इसीलिए यह सभ्यता आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इस सभ्यता को जो चलाने वाले लोग थे वो थे पोप और पादरी, और पोप और पादरी निरंकुश हो गए थे, अर्थात ये अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बताए, लोगों को भय दिखला करके, पारलौकिक जीवन का डर दिखला करके कहते थे कि मनुष्य जन्म से पापी है, इसीलिए जैसी बाइबल में कही गई है उसके अनुसार आप काम करें, और बाइबल के अनुसार जब आप काम करिएगा तो आपको परलोक अच्छे मिलेंगे। और इस तरह से लोगों को बहला फुसला करके, अंधविश्वासों का भय दिखला करके अपने अनुकूल काम करवाते थे। इसीलिए इस कालखंड को, यानी कि इसके बीच का जो समय पीरियड 5th AD से 15वीं तक होता है, इसको अंधयुग या अंधकाल के नाम से भी जाना जाता है। यही अंधयुग के नाम से, अंधयुगीन सभ्यता के नाम से जानी गई। अब इस अंधयुग की जब हम बात कर रहे थे तो अंधयुग के समय में ही हमने एक प्रश्न अभी लिया था, और वो मेंस में आपको पूछ सकता है, क्योंकि हर एक साल सांकेतिक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। सांकेतिक का मतलब होता है वो अलंकार से भरे हुए होते हैं और उसका डायरेक्ट प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर इस तरह के संकेत वाले प्रश्न आ जाए, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ जाए, तो आपको क्या लिखना होगा। जैसे अभी यहीं पर एक प्रश्न बन सकता है, सत्य सत्ता की पुत्री नहीं रही बल्कि यह काल की पुत्री हो गई। अगर इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में कहीं पर भी प्रश्न आ जाए मेंस में लिखने के लिए, सबसे पहला काम हमको करना होगा कथन का आशय लिखना होगा। पहली काम क्या करेंगे, कथन का आशय। और कथन का आशय का सबसे बेहतरीन तरीका, कथन के आशय को जब भी लिखना होगा, सबसे बेस्ट तरीका है इसका कि आप यह देखिए कि यह जो क्वेश्चन आया हुआ है यह आपके किस चैप्टर में है, और जिस चैप्टर में होगा लिख देंगे उसी चैप्टर के संदर्भ को सांकेतिक करता है। जैसे यह प्रबोधन काल को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह पुनर्जागरण कालीन या प्रबोधन कालीन चिंतन के प्रबोधनकालीन चिंतन के संदर्भ को सांकेतित करता है, या प्रबोधनकालीन चिंतकों के संकेत को सांकेतित करता है। अब यहाँ पर कथन का आशय हो गया। अब कथन के आशय को फिर स्पष्ट करेंगे। दूसरा जो होता है स्टेप फर्स्ट में हम लोग को बताना होता है कथन का आशय। अब आते हैं स्टेप सेकेंड में देखने के लिए। स्टेप सेकेंड में क्या करना हो, स्टेप सेकेंड में हमको इसे स्पष्ट करना होता है, अर्थात इसके कंटेंट बनाने होते हैं। स्पष्ट क्या करिएगा, कैसी सत्ता थी पहले, तो सत्ता थी पहले सत्य, जो सत्ता के द्वारा सत्य को परिभाषित किया जाता था, उसी सत्य को आज कालखंड के द्वारा या समय के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किए हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर पहला है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम था प्रबोधन काल। प्रबोधन काल इसी को कहते हैं ज्ञानोदय काल। ज्ञानोदय काल इसी को कहते हैं हम लोग पुनर्जागरण।
जागरण, या इसको कहते हैं इनलाइटनमेंट कहते हैं। विश्व इतिहास को हम लोग पढ़ने से पहले 18वीं शताब्दी और बाद के इतिहास को जानने से पहले हम लोगों को प्रबोधन काल, इनलाइटनमेंट या पुनर्जागरण काल को समझना होगा। प्रबोधन काल, ज्ञानोदय काल या पुनर्जागरण काल को समझेंगे। तो इस पुनर्जागरण काल के सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इस विषय का कोई भी टॉपिक होगा उसका हेडिंग हम पहले कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखेंगे। थोड़ा सा मेरा तरीका अलग होगा पढ़ाने का, कारण क्या है कि इस चैप्टर में मेंस को ज्यादा कवर करेंगे। अर्थ है, अर्थ के बाद हम इसके आएंगे विशेषताओं को देखने के लिए, विशेषता, और विशेषता के बाद हम आएंगे प्रमुख चिंतकों की भूमिका को देखेंगे, थिंकर्स को देखेंगे, और फिर इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, इसको संक्रमणकालीन फेज भी कहते हैं, इसको संक्रमणकालीन फेज कहते हैं, संक्रमणकालीन इतिहास कहते हैं। क्यों संक्रमणकालीन है? क्योंकि एक काल का समाप्ति हो रहा है और एक काल प्रारंभ हो रहे हैं। एक काल की समाप्ति का क्या मतलब हुआ? एक काल की समाप्ति का मतलब है कि अभी मध्यकाल का समापन होगा और तत्पश्चात यहाँ पर आधुनिक विश्व की शुरुआत हो रही है। जो मध्यकाल थे अंधविश्वासों से भरे पड़े थे, वहीं पर यहाँ पर वैज्ञानिक और तार्किक चेतना जन्म लेगी। नए नए अन्वेषण, भौगोलिक खोजें, मानवतावाद, विश्व बंधुत्व, नैतिकता जैसे कई मानवीय मूल्यों को एक साथ इसमें जोड़ा जाए। तो यही चीज है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अगर स्पेशली ये लिख करके दिया है कि विश्व इतिहास के आधुनिक संदर्भ को पढ़ें, तो मेरा जानना ये फर्ज बनता है कि कम से कम हम इसके संक्रमण को भी समझें, कहाँ से ये सेपरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को आए थे, कल आप लोगों को पूरा समझा चुके हैं, अर्थ भी बता दिए थे। आज हम लोगों को थोड़ा सा नोटिंग भी करनी है और विशेषताओं को देखते हैं। अब चलते हैं, ये जो प्रबोधन काल था, इसकी पहली विशेषता क्या थी? इसकी पहली विशेषता थी ये वैज्ञानिकता पर जोर देता है। वैज्ञानिकता का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिकता का मतलब होता है कि प्रयोग परीक्षण पर बल देगा। प्रयोग परीक्षण पर बल का क्या मतलब है? प्रयोग और परीक्षण को स्वीकार करने का क्या अर्थ है? तो प्रयोग परीक्षण को स्वीकार करने का अर्थ हुआ कि जब तक हम किसी चीज को प्रयोग करके प्रूफ नहीं कर लेते, तब तक कि उस तरह की विचारधाराओं को मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे पिछले काल में, मध्यकाल में ये कहता था कि आओ माथा टेको, माथा पर हाथ रख देते हैं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये क्या चीज था? ये कह रहा था कि पहले मानो तब तुम जान पाओ कि भगवान क्या होते हैं। और आजकल के युग के लोग क्या कहेंगे? इस आधुनिक युग में आकर के कहेंगे नहीं, पहले प्रयोग करके दिखाइए, भगवान को शरीर यहाँ पर खड़ा कीजिए, तब हम आपकी बातों को मानेंगे। इस तरह की विचारधारा आधुनिक विचारधारा या प्रबोधनकालीन विचारधारा का है। ये चीज है जो प्रयोग परीक्षण पर बल देंगे। अब यहाँ पर बात सीधे उल्टी पड़ जाएंगी, जानो तब मानो, जानो तब मानो। मतलब पहले की जो व्याख्या थी, मान लो तब जान जाओगे कभी न कभी, मानो तब जानो, ये दोनों का अंतर को समझिएगा। मध्यकाल में ये व्याख्या होती थी, ये अब समाप्त होगी। लोग कहेंगे जानेंगे तब मानेंगे। और अगर प्रयोग परीक्षण पर कोई जोर दे रहा है तो कहीं ना कहीं यह विज्ञान का डिफिनेशन होता है। विज्ञान का परिभाषा क्या है? विज्ञान का प्रयोग परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये भी कहता है कि प्रयोग परीक्षण पर हम बल देंगे और उसके बाद ही समझेंगे, तब हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे। दूसरा क्या होगा विशेषता? विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता है प्रयोग परीक्षण पर बल, दूसरा को कहते हैं कारणता सिद्धांत। कारणता सिद्धांत, कारणता सिद्धांत को कहते हैं कॉजेशन थ्योरी। कॉजेशन थ्योरी का मतलब होता है कि किसी भी घटना को घटित होने के पहले कोई न कोई कारण जिम्मेवार है। मतलब अगर आप दुखी हैं तो दुखी होने के पीछे भी कोई न कोई कारण जिम्मेवार है, और उस कारणों को अगर आप पता कर लेते हैं तो आपके जीवन से दुख भी दूर हो जाएंगे। पहले मनुष्य क्या करते थे? प्रकृति से डरते थे, भगवान से डरते थे। उन्हें भय था कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये मध्यकाल का चिंतन है कि चाह करके भी कुछ नहीं करेंगे, भगवान हमको जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे। ये अंधविश्वासी चिंतन है।
लेकिन बाद के मनुष्य ने कहा कि अगर हम चाह लें, अपने दुखों को पहचान कर लें, तो हम अपनी दशा को बदल सकते हैं। हम जो दुखमय जीवन गुजार रहे हैं उसको सुखमय जीवन में व्यतीत कर सकते हैं, बशर्ते हम उस कारणों को खोज लें। जैसे कुछ लोग एग्जाम अभी भरते होंगे, फॉर्म डालते हैं और उसमें बार बार फेल कर जाते हैं। आप अगर फेल करने के कारणों को ढूंढ लीजिएगा और उस चीज को दूर कर लीजिएगा तो आप तुरंत पास कर सकते हैं। इसको कहते हैं आधुनिक विचारधारा। और जो पुरानी विचारधारा वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है, पढ़े जा रहे हैं, कभी न कभी होगा, होने का होगा तो भगवान कर देंगे, नहीं होने का होगा तो नहीं करेंगे। ये अंधविश्वासी सोच। आप 400-500 साल पीछे जी रहे हैं, तो आपको इधर आना होगा। आप सिलेबस रखिए, देखिए क्या क्या दूर कर चुके हैं, क्या क्या चीज दूर नहीं हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमसे होगा ही नहीं यूपीएससी, ये भी गलत चीज। कैसे नहीं होगा? आप चले गए 500 साल पहले, आपसे अच्छे लोग 500 साल पहले थे, आप उससे 500 साल पीछे चले गए। उस सोच को 500 साल आगे करिए, फिर देखिए जो कहते हैं कि हमसे नहीं होने वाला है उससे भी हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, मनुष्य हो सकता है तो आप भी मनुष्य हैं। अगर आपको लगता है कि मनुष्य के अलावे आप भेड़ बकरियां हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है, हमसे यूपीएससी नहीं होने। अगर आप भी मनुष्य हैं तो आपसे ये कुछ सारा कुछ भी संभव है। इसी को कॉजेशन थ्योरी कहते हैं, कारणता सिद्धांत कहते हैं। इस कारणता सिद्धांत को विज्ञान भी मानता है, इस कारणता सिद्धांत को विज्ञान भी स्वीकार करते हैं। और साथ में अगर पूछा जाए कि गीता का क्या निचोड़ है, जो भारतीय धर्म ग्रंथ है गीता का क्या अर्थ है, गीता का क्या मतलब उसमें अर्थ बताया जाता है, क्या उपदेश किया गया है, तो गीता हर हमेशा कर्म करने का उपदेश देता है। कर्म करने का उपदेश का मतलब होता है कि हर हमेशा ये कारणता सिद्धांत को मानता है, क्योंकि गीता कहता है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और वहां पर निष्काम कर्म की बात की जाती है, मतलब कोई कामना इच्छा रखते बगैर आप जितना कर्म कर रहे हैं उतना ही ईमानदारी से आपको मिलेगा। इसी चीज का उपदेश आपको गीता में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इसका भी प्रभाव रहेगा कारणता सिद्धांत का। फिर उसके बाद है कि इसमें कई पॉइंट्स आएंगे, एक एक पॉइंट्स को हम आगे समझाते चलेंगे। जैसे एक है कि मानवतावाद होगा, फिर उसके बाद है कि यहाँ पर देववाद, फिर उसके बाद है इसकी विशेषता हम देखते हैं। फिर उसके बाद आएगा कि प्रमुख चिंतकों की भूमिका। इन सब की वजह से हमारा प्रबोधन काल, ज्ञानोदय काल या पुनर्जागरण काल आता है। आप लोग क्या करिए कि कल हम इस पर पूरा विस्तार से बताएं, आज का नोट कराते चलते हैं। अर्थ शायद हो चुका था, अब चलते हैं विशेषता। हेडिंग डाल के लिखिए विशेषता पर आते हैं। विशेषता के बदले में आपको लिख सकता है विशेषता अभिलक्षण प्रमुख तत्व। विशेषता अभिलक्षण प्रमुख तत्व। यहाँ पर 3 चीजें होंगी। आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि प्रबोधन काल का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं को बताएं। अगर प्रश्न यह न है तो वहां पर लिखिएगा कि इसके प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से थे। अभिलक्षण भी नहीं रहेगा तो इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से थे। आप लोग को शब्द बदल करके भी मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। हम क्यों इस तरह का फॉर्मेट कर दिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप कितना जानते हैं वो नहीं मायने रखेगा, आप लिख कितना पा रहे उसको मायने रखेगा। इसलिए इस पूरा विषय को हम सेट करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही सेट रहेगा। अर्थ है, विशेषता है, चिंतकों की भूमिका है, फिर प्रभाव है, मूल्यांकन है। इसी तरह के प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। कभी कभी पूछता है कि अर्थ बतला दीजिए, कौन कौन सी विशेषता है वो बतला दीजिए, चिंतकों का क्या रोल था, प्रबोधन काल का क्या प्रभाव पड़ा आज के समाज पे। इस तरह के प्रश्न हमारे यूपीएससी में किए जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि विशेषता लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके अभिलक्षण लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके प्रमुख तत्व लिख सकते हैं। पहली पॉइंट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। पहला पॉइंट होगा ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। ज्ञान को, जो आपके पास नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरह की होनी चाहिए। लिखेंगे पहला, ज्ञान को विज्ञान से जोड़कर
ज्ञान को विज्ञान से जोड़कर प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया जाए। ज्ञान को विज्ञान से जोड़कर प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया जाए। ताकि तार्किक चेतनाएं जन्म लेंगी। ताकि तार्किक चेतनाएं जन्म लेगी। तार्किक चेतना, तार्किक चेतना कैसे जन्म लेगा? कोपरनिकस का नाम सुने होंगे, गैलीलियो का नाम सुने होंगे। कोपरनिकस और गैलीलियो क्या बोला था? तो कोपरनिकस साहब जब आए थे तो कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी दी थी। उसी अंधयुग के समय में उसने कहा कि अर्थ अराउंड द सन, और पहले लोग क्या करते थे? सन अराउंड द अर्थ। मतलब ये अलग व्याख्या थी कि पहले के लोग यह जानते थे कि सूर्य घूम रहा है। किसको घूम रहा है? पृथ्वी को। लेकिन कोपरनिकस साहब आकर के बताते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। किसको? सूर्य। इसकी बात को कोई नहीं सुना, क्योंकि पोप का बोलबाला था। सब लोग पोप पादरी की व्याख्या करते थे। अंतिम में इसको समर्थन दिया एक व्यक्ति वहीं का, यूरोप का, उसका नाम था गैलीलियो। और गैलीलियो को अंतिम में माफी मांगना पड़ा, क्योंकि दूरबीन की खोज कौन किए थे? गैलीलियो। और जब दूरबीन से देखा, अरे ये तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो अपने जगह पर अस्थिर है। तो वो कहते कि कोपरनिकस सही बताया था। उतना समय पहले, 400-500 साल पहले कोपरनिकस बताया था। कहता कि वो सही बताया था। और इस कारण से गैलीलियो ने क्या पोप के विरुद्ध में स्टेटमेंट दिया, तो इस वजह से इसको जेल हो गई और इसके साथी को मार भी दिया। अंतिम में माफी भी मांगा था, कहा कि मुझे ऐसे शराब वराब पिला के भवावेश में बोल गए। भवावेश में बोलने के कारण मुझसे गलती हो गई, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जो कहते हैं वही सही है। फिर भी इसको 6 माह अंधे जेल में रखा गया था। ये चीज थी। तो पहले का इसी कारण से इसको अंधयुग भी कहते हैं। तो कोपरनिकस की मान्यताओं को मान्यता दी, क्योंकि वो लोग तार्किक बात किया करते थे। इसीलिए पहला चीज है, प्रबोधन काल की पहली विशेषता, यहाँ पर तार्किक प्रयोग परीक्षण पर बल देंगे, वैज्ञानिकता पर बल देंगे। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। प्रयोग एवं परीक्षण पर बल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रयोग एवं परीक्षण पर बल। प्रयोग एवं परीक्षण पर बल। पहली, मध्य युग में कहा गया कि यह सृष्टि, मध्य युग में कहा गया कि यह सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है। ईश्वर द्वारा निर्मित है। मध्य युग में कहा गया कि यह सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है। अतः उसे मानव द्वारा, उसे मानव द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अतः उसे मानव द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अर्थात यह दुनिया, अर्थात यह दुनिया, अर्थात यह दुनिया मानव बुद्धि से परे है। अर्थात यह दुनिया मानव बुद्धि से परे है। इसीलिए महाकाल में यह सूत्र प्रचलित हुआ। इसलिए महाकाल में यह सूत्र प्रचलित हुआ, इन्वर्टेड कॉमा में प्रचलित हुआ, जहां ज्ञान का प्रकाश, जहां ज्ञान का प्रकाश अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक नहीं होता है,
विश्वास की ज्योति से, वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई पड़ता है। वहां विश्वास की ज्योति से, वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई पड़ता है। अगर इसी को एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया जाए, अगर यहाँ पर प्रश्न के रूप में यहाँ पर लिख दें कि महाकाल का जो ये सूत्र है यहाँ पर दिया हुआ कि जहां, क्या है स्टेटमेंट, जहां ज्ञान का प्रकाश अलौकिक नहीं होता है, नहीं होता है, वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई देता है। वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई देता है। अगर यही प्रश्न को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला चीज स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट का मतलब होगा यहाँ पर लिखना है कथन का आशय। ये एग्जाम हॉल में कापी में नहीं लिखा जाएगा। कथन का आशय आपको समझ करके लिखना है। आप केवल पैराग्राफ में लिखिएगा तो एग्जामिनर समझेगा कि आप कथन के आशय को लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ज्ञान का प्रकाश अलौकिक नहीं होता है, मतलब अगर आपको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ आप विश्वास की ज्योति से विश्वास करके रास्ता खोजिए। ये बात कर रहे हैं। क्या आप लोग को ये बात ठीक लग रही है? ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? जहाँ पर ये कह रहा है कि मानो तब जानो, जबकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जानेंगे तब तो मानेंगे। यहाँ पर मानो तब जानो की बात कर रहा है। अर्थात अगर आपको भगवान की सत्ता या ज्ञान की सत्ता नहीं दिख पा रही है, आप विश्वास करते रहिए, कभी न कभी आपको यह दिखाई देगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कॉपी में, अभी नहीं लिखना है तो लिख के लाइएगा। वहां पर लिखेंगे उपरोक्त कथन प्रबोधनकालीन चिंतन के, अब कौन सी है, प्रबोधनकालीन चिंतन के संदर्भ को सांकेतिक करता है। मतलब प्रबोधन काल में बहुत सारे चिंतन आए थे, उसी का एक चिंतन है कि ज्ञान जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश अलौकिक न होगा वहाँ विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई देगा। अंधयुगकालीन चिंतन है। अब अगले लाइन में इसको काटेंगे भी क्योंकि ये प्राचीन बात थी और प्राचीन बात के तरह इसमें ईश्वर को सर्वोपरि बना दिया गया है और मानव को ऐसे देखा गया कि मानव कठपुतली है, मानव चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस लाइन का विरोध करेंगे। मतलब शुरुआत में जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं पैराग्राफ में, वैसे हूबहू लिख देंगे और अंतिम में आकर के बताएंगे यह एक अंधविश्वासी मान्यता है और इससे वर्तमान समाज को रास्ता नहीं दिखाई दे सकता। इस वजह से यह मानवतावाद की ओर नहीं बल्कि अंधविश्वास की ओर सांकेतिक रहेगा। समझ रहे ना? इस पैराग्राफ को सबसे पहले कथन के आशय को स्पष्ट करेंगे और नीचे में पैराग्राफ डाल देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो शुरुआत में अभी हम कुछ स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बड़े बड़े प्रश्न को देखते चलेंगे। छोटा छोटा प्रश्न से शुरू करना है। लिखिए, अलौकिक होता है वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई देती है। कंटिन्यू या पैराग्राफ उतार लीजिए। प्रबोधनकालीन चिंतन उपरोक्त मान्यताओं का खंडन करता है। प्रबोधनकालीन चिंतन उपरोक्त मान्यताओं का खंडन करता है। उपरोक्त मान्यताओं का खंडन करता है और प्रयोग एवं परीक्षण पर बल देते हुए कहता है। प्रयोग एवं परीक्षण पर बल देते हुए कहता है जानो तब मानो, जानो तब मानो।
अर्थात प्रकृति का परीक्षण ही ज्ञान है, अर्थात प्रकृति का परीक्षण ही ज्ञान है, प्रकृति का परीक्षण ही ज्ञान है। प्रकृति का परीक्षण ही क्या है? ज्ञान है। दूसरा लिखते हैं कारणता सिद्धांत। तीसरी विशेषता इसमें होगी कारणता सिद्धांत, लिखते चलेंगे। विशेषता देख रहे हैं प्रबोधन काल का, लिखते हैं यह प्रबोधन काल के चिंतन का प्रमुख तत्व है। ओजेसन थ्योरी, यह प्रबोधन काल के चिंतन का प्रमुख तत्व है, प्रमुख तत्व है। वास्तव में किसी भी घटना के लिए, वास्तव में किसी भी घटना के लिए, किसी भी घटना के लिए, किसी भी घटना के लिए उसके पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाला, उसके पूर्ववर्ती घटना जिम्मेवार है, पूर्ववर्ती घटना जिम्मेवार है। जो एक कारण के रूप में मौजूद रहता है, जो एक कारण के रूप में मौजूद रहता है, कारण के रूप में मौजूद रहता है। इसीलिए उन कारणों को जानना, इसलिए उन कारणों को जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, उन कारणों को जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है ताकि प्रकृति के विनाशकारी, ताकि प्रकृति के विनाशकारी, प्रकृति के विनाशकारी घटनाओं से, प्रकृति के विनाशकारी घटनाओं से मानव की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा की जा सके, की जा सके और मानव प्रकृति की इन ऊर्जाओं, मानव प्रकृति की इन ऊर्जाओं और शक्तियों का रचनात्मक प्रयोग कर सके, रचनात्मक प्रयोग कर सके, रचनात्मक प्रयोग कर सके। रचनात्मक प्रयोग कर सके। रचनात्मक प्रयोग का क्या मतलब है? जैसे प्रकृति ने मनुष्य को बहुत से संसाधन दिए हैं। सब लोगों को मालूम होगा कि कोयला की खदानें हैं। कोयला की खदान में कौन सी गैस होती है? कोयला की खदान में मीथेन गैस या बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक गैस होते हैं। तो पहले जब कहीं भी खदान की खुदाई की जाती थी तो लोग वहां पर कुछ दिन खुला छोड़ देते थे ताकि इसके जितने भी गैस हैं ये सब के सब रिस करके निकल जाएंगे, तत्पश्चात हम यहाँ से कोयला को प्राप्त करेंगे। लेकिन बाद में मनुष्य ने अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग किया और कहा कि ये जो गैस है, ज्वलनशील गैस, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। अतः उसको सिलेंडर में डाला और आज वही आपके यहाँ एलपीजी के रूप में प्रयोग होती है। उसी तरह से बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं। जैसे हिमालय पर्वत से कई नदियां गुजरती है, बड़ी बड़ी नदियां गिरती है और भारी तबाही लाती है। मनुष्य इसका क्या किया? इसके पूर्ववर्ती घटना को जाना। अच्छा, ये क्यों आ रहा है? ऊंचाई के कारण आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल को जाना और यहीं पर बीच में टरबाइन लगाएगा। यहाँ पर पंखी लगी हुई है, पंखियां जितना बार घूमती है जनरेटर उससे जुड़ा हुआ होता है, इससे हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। दूसरी बात क्या हो गई कि इतनी वेग से जो पानी गिर रही होगी उससे धरती का भूस्खलन हो सकता था या धरती का बहुत अधिक अपर्दन हो सकता था। उसकी गति भी कम हो जाती है, अपर्दन कम होता है और दूसरा हमें विद्युत की प्राप्ति भी हो सकती है।
अगर ये सब चीज नहीं किए जाते तो बहुत वेग से एक सीजन में पानी आता और जो आसपास के इलाके हैं उसे क्षतिग्रस्त बाढ़ग्रस्त घोषित कर सकते थे। इसलिए कहा गया कि प्रकृति के रहस्य की खोज कीजिए और प्रकृति के रहस्य को खोजने के बाद उसकी जो विनाशकारी ऊर्जाएं हैं उस विनाशकारी ऊर्जा को भी अपने अनुकूल बनाइए। ये सारी चिंतन आपको प्रबोधन काल या वैज्ञानिक ज्ञानोदय काल या पुनर्जागरण काल में दिखाई देता है। पहले व्यक्ति काम करना नहीं चाहते थे, ये जो काल आपको कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। अब देखिए जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर मानवतावाद की बात होगी। मानवतावाद कहते हैं, अब जो अगला पॉइंट बनेगा उसको मानवतावाद कहते हैं। मानवतावाद का मतलब है केवल और केवल मानव को केंद्र में रखिए, मानव को किन तरीकों से सुख पहुंचाया जा सकता है वो सारे प्रयत्न करने चाहिए। मानव को सुख पहुंचाने के लिए सारी कोशिश करेंगे। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि सुख प्राप्ति की इच्छा में लोग काम करेंगे। जो धनी लोग हैं, संपन्न वर्ग हैं, उसको लाभ अधिक मिलेगा, गरीबों को लाभ कम मिल पाएगा, गरीबों का शोषण बढ़ जाएगा और धनी लोग की अमीरी बढ़ जाएगी। मतलब गरीबों के शोषण पर धनी का विकास हो जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं अगर आप उस अंधविश्वासी सभ्यता को खत्म करके पुनर्जागरण कालीन सभ्यता में आते हैं जहां एक चीज की हमें प्राप्ति होती है वहीं दूसरा नुकसान भी हो जाए। नुकसान क्या होगा? हम कहेंगे कि प्रबोधन काल ने जहां मनुष्य को भौगोलिक सभ्यता प्रदान की वहीं उसके सांस्कृतिक सभ्यता का लोप कर दिया। कथन की पुष्टि करें। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि प्रबोधन कालीन चिंतन ने या प्रबोधन कालीन ज्ञानोदय कालीन चिंतन ने जहां भौगोलिक सभ्यता को जन्म दिया, भौगोलिक सभ्यता का मतलब भौगोलिक रूप से या आप भौतिक रूप से सबल होते हैं, सक्षम होते हैं, सुख उपयोग की सारी वस्तुओं को आप प्राप्त कर लेते हैं, वह कहीं न कहीं मानवीय संस्कृति का मूल्य को नाश करेगा। अब क्या चीज है कि भौगोलिक सभ्यता या भौगोलिक सुख की प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं। भौगोलिक सुख लाया जाता है केवल और केवल धन के माध्यम से। धन का माध्यम दो तरीका से आएगा, या तो यह नैतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं या आप अनैतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक का मतलब है कि जो आपके कर्म है उससे जो अर्जन होगा वह नैतिक रूप से धन की प्राप्ति होगी, तब आप सुख भोग करेंगे। लेकिन अनैतिक का मतलब है सट्टेबाजी, जुआ, इस तरह के बहुत सारे ऐसे गलत हरकतें हैं जिससे मनुष्य धन का संग्रह करता है। बेईमानी, सूदखोरी, ये सब के सब अनैतिक मूल्य में आते हैं और जब अनैतिक मूल्य आएंगे तो आपके नैतिक सभ्यता का पतन हो जाएगा, अर्थात मनुष्य का सांस्कृतिक विनाश हो सकता है। तो हम क्या कर लिखेंगे इसको? जब भी यह पूछेगा कि भौगोलिक सभ्यता का उदय करता है, सांस्कृतिक सभ्यता का पतन करता है, तो वहां पर बता देंगे कि धन में लोग अंधे हो जाएंगे और सुख प्राप्ति के लिए वो कृत्य भी करेंगे जो इसके नैतिक मूल्यों को विरुद्ध है। जब यह नैतिक मूल्यों के विरुद्ध में काम करेंगे तो कहीं न कहीं अपनी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त कर देंगे। यह मनुष्य को प्रबोधन काल का एक नुकसान भी इसको झेलना पड़ेगा। तो आपको इस पॉइंट को भी अगला तीसरा चौथा होगा मानवतावाद। मानवतावाद, मानवतावाद कंपैरिजन भी करते जाएंगे। लिखेंगे मध्य युग का चिंतन था कि मनुष्य जन्म से पापी है। मध्य युग का चिंतन था कि मनुष्य जन्म से पापी है। मध्य युग का चिंतन था कि मनुष्य जन्म से पापी है, जबकि प्रबोधन काल का चिंतन कहता है, प्रबोधन काल का चिंतन कहता है मनुष्य जन्म से विवेकशील और अच्छा है। मनुष्य जन्म से विवेकशील और अच्छा है। विवेकशील और अच्छा है। लेकिन धर्माधिकारियों के हाथों पड़कर भ्रष्ट और स्वार्थी हो गया है।
स्वार्थी हो गया है, भ्रष्ट और स्वार्थी हो गया है, स्वार्थी हो गया है। इस तरह प्रबोधन काल के चिंतन ने, इस तरह प्रबोधन काल के चिंतन ने मानवीय क्षमता पर बल दिया। प्रबोधन काल के चिंतन ने मानवीय क्षमता पर बल दिया। 4 पॉइंट हो गया। 5वां लिखते हैं देववाद। 5वां लिखेंगे देववाद। देववाद या प्राकृतिक धर्म। देववाद या प्राकृतिक धर्म। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य धार्मिक आडंबर और कर्म कांडों से, धार्मिक आडंबर और कर्म कांडों से मुक्त होकर, धार्मिक आडंबर और कर्म कांडों से मुक्त होकर अपना आचरण करें, अपना आचरण करें। चिंतन के अनुसार एक परम सत्ता है। चिंतन के अनुसार एक परम सत्ता है जो सृष्टि का निर्माण करती है। देखिए, परम सत्ता का मतलब क्या है कि एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है कि मनुष्य जहां पर रहते हैं, इस प्रकृति को जनरेट कौन किए हैं? कोई तो एक ताकत है जो इसे जनरेट किया है। प्रकृति को जनरेट करने का मतलब है पेड़ पौधा कौन बनाया, मनुष्य कौन बनाया, डायनासोर कौन बनाया, बादल कौन बनाया, ये जो क्या कहते हैं पहाड़ कौन बनाया। ये सारी चीज के पीछे किसी न किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। अगर वो बड़ी शक्ति आपके लाभ के लिए इतने चीज दे रही है तो आपकी भी जिम्मेवारी है उन चीजों को आप संरक्षण दें, आप उसकी रक्षा करें। पेड़ पौधा को समाप्त न करें। पेड़ पौधा की जो धरोहर है उसे आप संभालिए। आपको कुछ जीव जंतु आसपास में छोड़े हैं, उस जीव जंतु को संभालिए। आपका भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि कर्तव्य विहीन होकर के काम करिए कि प्रकृति जैसे चाहेगा हमें ले जाएगा। प्रकृति आपके ऊपर एक उपकार किया, इसी को प्रकृतिवाद कहते हैं। इसी को प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृति ने आपके ऊपर एक उपकार किया है और इस उपकार के बदले में आपको कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञ के रूप में इसे धन्यवाद दीजिए। और आप उसे क्या लौटा सकते हैं? तो आप उसे यही लौटा सकते हैं, उसकी दी हुई सारी चीजों को आप संरक्षण दीजिए, उसे आप संभाल करके रखिए। इससे आपका प्रकृति के प्रति कर्ज उतर जाएगा। मतलब ये बात आधुनिक चिंतन में दिखाई दे रहा था उस समय जब प्रबोधन काल की बात हो रही है। इसे भी लिख देंगे। क्या लिखे हैं अंतिम पॉइंट? निर्माण करती है। अतः सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति सौहृदयता का व्यवहार रखना चाहिए। सौहृदयता का व्यवहार रखना चाहिए। समान व्यवहार करके सबसे व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अंतिम में। अगर लिखते हैं प्रकृति पर बल। प्रकृति पर बल, नेचर कहते हैं अंग्रेजी में। प्रकृति पर बल। प्रकृति पर बल का क्या मतलब है? प्रकृति की जितनी चीजें हैं उसकी ओर मनुष्य को लौटने के लिए कहा, उसको संभाल करके रखने के लिए कहा। प्रकृति पर बल देने से तात्पर्य है कि जिस तरह से प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं, उसी तरह से मनुष्य पर भी कोई नियंत्रण नहीं। सवाल उठेगा क्यों मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं? इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रकृति निरंकुश है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वह किसी के अंडर में नहीं चलती है, उसी तरह से मनुष्य को भी किसी के अंडर में नहीं चलने चाहिए। किसी के अंडर से क्या मतलब?
या चाहे वह पोप पादरी की सत्ता हो या धर्म गुरुओं की सत्ता हो, उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहा कि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रकृति का ही एक भाग मनुष्य भी है, इसीलिए जिस स्वतंत्र चीज से आप उत्पन्न हुए हैं अपने आप को भी उतना ही स्वतंत्र रखिए। यानी कि प्रकृति स्वतंत्र है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, उसी तरह से प्रकृति का भाग मनुष्य भी स्वतंत्र है, मनुष्य पर भी कोई अंकुश नहीं लगा सकते। एक मनुष्य का दूसरे के ऊपर आधिपत्य नहीं होना चाहिए, पुरुषों का महिलाओं के ऊपर अधिकार नहीं होनी चाहिए, महिलाओं का पुरुषों के ऊपर अधिकार नहीं होनी चाहिए। इस तरह की अगर बात की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकृतिवाद कहते हैं। अर्थात प्रकृति की निरंकुश सत्ता को मनुष्य की भी निरंकुशता समझ करके उसी के अनुकूल आचरण करना चाहिए। और कहा कि प्रकृति ने आपको जीने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें दी हैं। सुंदर सुंदर चीज का मतलब होता है कि सुंदरता भी एक प्रकृति का ही भाग है। सुंदरता को समाप्त नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसका आनंद लेना चाहिए, अपने जीवन को धन और सुखमय बनाना चाहिए। कैसे? एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुने होंगे। लियोनार्डो दा विंसी कौन थे? आप लोग उसको केवल चित्रकार के रूप में जानते हैं। दार्शनिक था, गणितज्ञ था, भूगोल शास्त्री था, इतनी उसके अंदर क्षमताएं थी। और उसने क्या किया था, एक पिक्चर बनाया था। उस पिक्चर का नाम बताइए। मोनालिसा। मोनालिसा का आप लोग नाम सुनते होंगे। ये जो मोनालिसा की बात की जाती है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है। जो मोनालिसा की यहाँ पर चर्चा की गई है वही एक सुंदरता की चर्चा है। क्या मोनालिसा एक कोई राजकुमारी थी? क्या वह कोई बहुत बड़ी परी थी? नहीं, वह एक साधारण सी महिला थी। उसके साधारण मुस्कान को इस तरह से उसने चित्र के माध्यम से व्यक्त किया, वो चित्रकार महान हो गए, उसकी पेंटिंग भी महान हो गई। मतलब कहा कि ये प्रकृति में ही सब कुछ है। मतलब यहाँ का एक साधारण मनुष्य अगर इतनी अच्छी चीजों को बना सकता है जो अलौकिक हो जाए, तो इस तरह तो मनुष्य भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहा कि प्रकृति जैसे स्वतंत्र है वैसे मानव भी स्वतंत्र है, क्योंकि प्रकृति की हर खूबी मनुष्य के अंदर मौजूद है। ये था प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृति स्वतंत्र है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति स्वतंत्र है और सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्य से परिपूर्ण है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। किंतु सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसमें एक लाइन और जोड़ लेंगे। और उसी तरह मानव भी स्वतंत्र और सुंदर है। स्वतंत्र और सुंदर है, स्वतंत्र और सुंदर है। किंतु विकास के क्रम में उस पर कई सीमाएं आरोपित की गई है। कई सीमाएं आरोपित की गई है। अतः वो परतंत्र है। अतः वो परतंत्र हो गया है। अतः वो परतंत्र हो गया है। परतंत्र हो गया है। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ये था हमारा प्रबोधन काल की विशेषताएं। कल अर्थ बताए थे, आज विशेषता की चर्चा हो गई है। आप लोग को अगर यह प्रश्न पूछ ले कि प्रबोधन काल के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का व्याख्या करें, वर्णन करें, तब आप इस दोनों पॉइंट की मदद से वहां पर आंसर को लिखेंगे। 250 वर्ड में आंसर लिखना होता है। और उसके बाद क्या है कि कल हम लोग देखेंगे, प्रमुख चिंतक की बात करेंगे। रूसो क्या बोला था, मोंटेस्क्यू क्या बोला था, वॉल्टेयर क्या बोला था, कांट क्या बोले थे, ये सारी चिंतक की प्रमुख बातें क्या रही थी जो प्रबोधन काल को बल दिया था। तो हम उसकी चर्चा कल कर लेंगे। कल यह चैप्टर समाप्त होगा और हो सकता है कि अमेरिकी क्रांति भी कल ही प्रारंभ करें।